इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको चना की खेती पढ़ा रहे थे और ये सब बता गए हैं कि चना के वानस्पतिक नाम साइसर एडिटनम है और ये फेबेसी फैमिली का सदस्य है। इसमें बहुत कुछ हम बता गए हैं और खाद तक हम बता गए हैं आपको। इसी क्रम में आगे चलते हम बीज और बुआई। तो चने के लिए इसकी किस्म के अनुसार छोटे दाने वाली किस्म के लिए 65 किलोग्राम बीज लगता है। बीज और बुआई ध्यान से समझिएगा। मध्यम चने के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज लगता है और देर से बुआई करने पर बीज दर 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। और जो बड़े दाने वाला चना है तो ऐसी किस्म के लिए जैसे कि 850 है तथा काबली चना है, इस प्रकार के चने के लिए 100 से 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोते हैं। बीजोपचार सुनिएगा। सीड ट्रीटमेंट। बोने से पहले बीज को 2.5 ग्राम सेरेसन या थायराम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं। बीज शोधन करने के बाद चने के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। एक पैकेट कल्चर में 10 किलो बीज पर्याप्त रहता है। इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं और आप जानते होंगे कि 50 ग्राम गुड़ लेकर के आधा लीटर पानी में गर्म करते हैं। जब ठंडा होता है तो 10 किलो बीज के ऊपर उसको गिरा देते हैं और फिर उसको हाथ से हल्की परत लग जाए इस प्रकार से उसको मिला देते हैं और उसके बाद धूप में नहीं सुखाते, साए में सुखाते हैं और उसके बाद बो देते हैं सुबह या शाम को, धूप में नहीं। तो इस प्रकार इसके बारे में तो कई बार हम बता ही चुके हैं, आप जानते हैं ही इसके बारे में, तो आप समझ गए। अब बीज बोने का समय देखिए। बीज बोने के समय रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो आप जानते हैं जाड़े में पैदा होता है चना। और चना सर्वप्रथम बोया जाता है, सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है रबी ऋतु की। मैदानी क्षेत्रों में चना बोने का सर्वोत्तम समय 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होता है, लेकिन यदि वर्षा कुछ जल्दी समाप्त हो जाए तो चना अक्टूबर के प्रारंभ में भी बोया जा सकता है। तराई वाले क्षेत्रों में चने की देर से नवंबर माह में बुआई करना ठीक रहता है। इसलिए ठीक रहता है कि पौधों की बढ़वार अधिक हो जाती है। अगर ऐसा ना करें हम तो फिर पौधों की बढ़वार हो जाएगी, वेजिटेटिव शुड बी इंक्रीज, और उसके बाद उपज कम मिलेगी। इसलिए वो नवंबर माह में बोना ठीक रहता है। बुआई का ढंग देखिए। बुआई हल के पीछे कूड़ में 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। कूड़ से कूड़ की दूरी असिंचित दशा में 30 सेंटीमीटर और सिंचित दशा में 45 सेंटीमीटर। और जो काबर भूमि है, मार भूमि बुंदेलखंड की भूमि है, मार, काबर, राकड़, पड़वा 4 प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से काबर या मार भूमि में जो भारी भूमि होती हैं उनमें 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कि 850 प्रजाति को भी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। भारी भूमि का मतलब ये होता है जिसका ड्राफ्ट अधिक हो, खिंचाव अधिक हो, और हल्की भूमि का मतलब ये होता है जिसका खिंचाव कम हो। उसको छोटे बैल भी, बछड़े भी, कमज़ोर बुढ़े बैल भी खींच ले जाएं और जुताई कर दें, वो हल्की भूमि है। निराई गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल एंड होइंग। बुआई के 25-30 दिन बाद एक निराई करके गुड़ाई कर देना चाहिए। 40 से 45 दिन बाद की गई सिंचाई के बाद ओट आने पर, ओट आने का मतलब जुताई आने पर, वायु संचार के लिए दोबारा हल्की गुड़ाई या होइंग अवश्य करनी चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण रसायनों का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। जैसे बेसालीन 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, छिड़क देते हैं और हैरो आदि से मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देते हैं। अब देखिए टेक्निकल वर्ड है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। टॉपिंग और निपिंग।
हिंदी में कहते हैं शीर्ष शाखाएं तोड़ना। जब पौधे 15-20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो शाखाएं तोड़ते हैं। इससे वानस्पतिक वृद्धि रुकती है, शाखाएं अधिक फूटती हैं, फूल व फल प्रति पौधा अधिक पड़ता है, अधिक लगता है। देखिए इसका पौधा छत्ते की तरह होता है। अधिक ऊंचा होने लंबा होने से मतलब नहीं है, खूब उसके शाखाएं जैसे छत्ता होता है इस तरह का बन जाता है जब टॉपिंग कर देते हैं। और नहीं करते तो फिर उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, सीधे निकलता। तो अब आप देखिए फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, इसे मक्का, ज्वार, बाजरा, धान आदि की फसल के बाद उगाया जाता है। खरीफ के बाद ही तो उगाएंगे रबी में। ये सब खरीफ की फसलें हैं। बरानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भी चने की मिलवा खेती की जाती है। मिलवा खेती का मतलब दो बीज मिला के बो दिया जाता है। रबी ऋतु को कोई बो दीजिए, सरसों बो दीजिए, इसके साथ कोई बो दीजिए। गेहूं, जौ, सरसों, अलसी आदि रबी की फसलों के साथ मिलवा खेती की जाती है। तराई के क्षेत्रों में लाही और चने की मिश्रित खेती काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुई है। अब देखिए, अब आप इसके बाद समझिए सिंचाई। सिंचाई के लिए चने की फसल को जाड़ों में वर्षा, जिसको महाउट कहते हैं, हो जाने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जब पानी बरस गया तो सींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाउट न होने पर एक सिंचाई अवश्य हो जाती है। अधिक वर्षा हो जाने पर चने की फसल को हानि पहुंचती है। पहली सिंचाई आवश्यकता पड़ने पर बुआई के 40-45 दिन बाद, फूल आने के पहले यानी प्री फ्लावरिंग स्टेज, तथा दूसरी सिंचाई केवल बूट फली लगने के बाद की जाती है। फूल आते समय चने में काफ़ी, देखिए एक बात समझ लीजिए, जब फ्लावरिंग स्टेज हो तो कभी भी सिंचाई मत करिए। फूल आते समय चने में कभी भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पौधे में प्रजनन अथवा वानस्पतिक अवस्था में परिवर्तन होने लगते हैं। कटाई देखिए, हार्वेस्टिंग। साधारणतया फसल 150 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये तो आप जानते हैं कि रबी ऋतु में सबसे पहले बोई जाने वाली फसल है, सबसे पहले कटने वाली भी फसल है। चना मार्च के प्रारंभ में पककर तैयार हो जाता है। पकने पर पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। फसल हंसिया से काटी जाती है। हार्वेस्टिंग शुड बी डन बाय सिकल्स। कटी हुई फसल बंडल बनाकर खलिहान में जमा कर लेते हैं। मड़ाई, प्रथम 4-5 दिन तक फसल को खलिहान में सूखने दिया जाता है। तत्पश्चात बैलों की दान चलाकर अथवा आल पैड थ्रेशर का प्रयोग करके उसकी मड़ाई कर लेते हैं। गेहूं की अपेक्षा चने की लाख बांटने में कम समय लगता है। चने के माड़े गए लाख में हवा में उसाकर और बीज को भूसे से अलग कर लेते हैं। उपज देखिए, चने की उन्नत किस्में 25 से 30 कुंतल दाना तथा इतना ही लगभग 25 से 30 कुंतल भूसा प्राप्त हो जाता है। काबली चना, बड़ा वाला चना 12 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। बीज रखने का ढंग देखिए, चने के बीज को भी गेहूं की भांति वर्षा ऋतु में बिगड़ने से बचाने के लिए गोदाम में बंद करके रखने की आवश्यकता पड़ती है। तेज धूप में सूखे बीज को साफ बोरों में भरकर उसे छलनी लगाकर गोदाम में एक भूसे की परत पर रखना चाहिए और चारों ओर से ढककर गोदाम में बंद कर देना चाहिए। गोदाम में रखते समय दानों में नमी का प्रतिशत 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। फसल सुरक्षा देखिए, पादप सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन। पहला रोग है उकठा रोग, विल्ट। यह रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंदी से लगता है। इसके प्रभाव से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। पौधे मर जाते हैं और रोगी पौधे जड़ें सड़कर काली हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए उकठा-रोधी किस्मों को बोना चाहिए, जैसे अवरोधी। उचित फसल चक्र अपनाकर गहरी जुताई और देर से फसल बोकर तथा बीज को थायराम से उपचारित करके बोना चाहिए। और एक दवा और समझ लीजिए, इसकी दवा जो है सीडोमोनास फ्लोरेसेंस की 3 ग्राम मात्रा तथा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। दूसरा समझिए, अंगमारी या झुलसा रोग, ब्लाइट डिजीज,
यह रोग फफूंद से लगता है। पौधे के तने, पत्तियों और फलियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाते हैं। रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए और उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल को इस प्रकार बचाया जा सकता है। खड़ी फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते ही 0.25% इंडोफिलेम 45 के घोल का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा रोग देखिए, गिरुई रस्ट डिजीज। यह भी फफूंद से लगने वाला रोग है। यह बीमारी किसी वर्ष अपना प्रकोप अधिक दिखा देती है। पत्तियों की निचली सतह पर भूरे और गहरे काले रंग के धब्बे, पास्चूल्स देखे जाते हैं। पत्तियों का आकार बदल जाता है। रोगी पत्ती सूखकर गिर जाती है। बाद में ये धब्बे पत्ते के डंठल और तने पर भी दिखाई पड़ते हैं। रोग रोधी किस्में उगाकर रोग से बचाया जा सकता है। तना विगलन और जड़ विगलन भी कभी कभी चने के खेत में दिखाई देते हैं। दोनों प्रकार की विगलन में पौधे के तने और जड़ के ऊतक गलने लगते हैं और वे काले भूरे पड़ जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए रोग रोधी किस्मों को उगाना चाहिए तथा बोने से पहले बीज को थायराम से उपचारित करना आवश्यक है। प्रश्न लिखिए जो आप करेंगे और करके मेरे पास भेजेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, चने की खेती के लिए बीज और बुआई तथा बुआई का ढंग लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, चने की खेती के लिए निराई गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, कटाई एवं उपज लिखिए। धन्यवाद।